हेलो फ्रेंड्स जब हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें नीड होती है कैपिटल की। तो सबसे पहले हम जाते हैं बैंक के पास, और बैंक जो हमसे सबसे पहली चीज़ मांगता है वो मांगता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं, और 10 में से 7 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या अगर मैं इससे भी ज़्यादा बोलूँ तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं। फिर इससे क्या होता है, उस वो जो प्रोफेशनल है जिसने बना के दिया है, कहीं ना कहीं उसकी भी, आप कह सकते हो, उसका मार्केट खराब होता है। और जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, जिसकी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके बिजनेस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस तभी ग्रो करेगी जब उसके क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा जब आप उसको सही कंप्लायंस करेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो कौन सी गलती हो जाती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाती है? तो सबसे पहले देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बैंक लोन को रिजेक्ट करता है। बैंक का बिजनेस क्या है सर? बैंक का जो मॉडल है ना सर, वो यही है कि वो आपसे पैसे लेता है, आगे लोन पे देता है, वही उसके रेवेन्यू का एक, आप कह सकते हो, मीडियम है। तो बैंक लोन क्यों रिजेक्ट करेगा? बैंक लोन कभी भी रिजेक्ट नहीं करता है। बैंक रिजेक्ट करता है बिजनेस को, जो लोन लेने आया है उसको, उसकी इंटेंशन, ठीक है, उसकी कैपेसिटी, और पुअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल ही खराब है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी है वो फेक लग रही है, बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो बैंक तो लोन देने के लिए बैठा हुआ है, बैंक लोन रिजेक्ट कभी नहीं करता है। बैंक आपके बिजनेस मॉडल को रिजेक्ट करता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका पूरा बिजनेस मॉडल होती है, जो बैंक जिससे एनालाइज करता है आपके बिजनेस को। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम हम करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं। पहली गलती वो होती है कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, मत करिए। कहीं से उठाया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कॉपी पेस्ट, नाम चेंज करा, और बस प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। वही लैंग्वेज, वही फिगर, कोई एनालिसिस नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई डेटा नहीं। बैंक देखते ही पकड़ लेता है कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये फेक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हैं, उसको केस वाइज लेके चलिए। हर केस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग तरीके से बनती है। सबको एक ही कॉपी पेस्ट करके अगर आप देंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ना सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट होगी, आपकी क्लाइंट का जो बिजनेस है, जो आगे बढ़ सकता था, वो नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत चीजें जो लिंक होती है, आप देखो कहां तक जाती हैं, इसका इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी प्रैक्टिस पर। तो पहली गलती, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगला, अनरियलिस्टिक सेल। हमें क्या लगता है कि जितना लोन है ना, उसके हिसाब से हम फिगर दिखाएंगे। कौन चेक करता है बैंक में? बैंक देखेगा, अरे वाह इतना बढ़िया बिजनेस है, बस लोन पास हो जाएगा। बॉस, अनरियलिस्टिक फिगर्स को दिखाने से बचिए। पहला साल है, मेरे पास ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं जब बैंक ऑडिट पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि पहले ही साल करोड़ों की सेल। अब आप जस्ट इमेजिन, फर्स्ट ईयर है, आपने सेल दिखाई 5 करोड़। अब मुझे बताइए, एकदम नई शॉप है, नया बिजनेस है, कोई कस्टमर बेस नहीं है, कोई जानता नहीं आपको मार्केट में, और आपने पहले साल बताया बैंक को कि मेरी सेल तो हो सकती है 5 करोड़। बैंक कहेगा, जब आप फर्स्ट ईयर 5 करोड़ कमा सकते हैं तो आपको भाई बैंक लोन चाहिए ही क्यों? आप खुद में इतने कैपेबल हैं कि आप अपने आप से ही 5 करोड़ सेल कर रहे हैं पहले साल में। तो भाई बैंक को आप उल्टा लोन दीजिए, बैंक से लोन लीजिए मत। तो ऐसी फिगर मत दिखा दीजिए कि बैंक कहे कि भाई आपको हम लोन नहीं दे सकते हैं, आप तो मतलब हमें लोन दीजिए। तो अनरियलिस्टिक फिगर्स को मत दिखाइए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगला है सर, इसी में आगे कि नेचर के हिसाब से आपके पास एक फ्रूट सेलर आ जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, और एक आ जाता है इंटीरियर डेकोरेटर। आप मुझे बताइए, दोनों बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, 19-20 का फर्क नहीं है, 19-20 लाख का फर्क है। तो अब आप अगर फ्रूट सेलर की भी वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे जो आप एक इंटीरियर डेकोरेटर की बनाएंगे, तब तो हो चुका।
आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और आज के एआई के टाइम में आपको रिसर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी सेल फिगर, इसके खर्चे, इसकी वर्किंग कैपिटल और इंटीरियर डेकोरेटर की बिल्कुल अलग अलग। उसको रिसर्च करिए, उसके हिसाब से बनाइए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मोबाइल शोरूम वाले का, कार शोरूम वाले का कोई आपस में मैच नहीं है। चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, उसकी अलग अलग बनेगी सर। रेस्टोरेंट वाले की और ट्रैवल एजेंसी की, ये मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास जब कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आए, आप बनवा रहे हो या बना रहे हो, तो आप उस नेचर को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। तभी आपकी सेल फिगर और आपकी जो एक्सपेंडिचर है, आपकी जो बैलेंस शीट है, वो एक्यूरेट रहेगी। ठीक है सर, अच्छा आगे चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बैंक आपको लोन क्यों देगा? तभी देगा जब बैंक को यह लगेगा कि आप बैंक की ईएमआई को प्रॉपर तरीके से रीपे कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, आप इस कैपेबल हो कि दिया गया लोन आप वापस कर सकते हो, तो ही बैंक आपको लोन देगा। और वो कैसे पता चलेगा सर? आपने प्रॉफिट दिखा दिया ईएमआई से भी कम। पूरे साल की ईएमआई जो बैंक को चाहिए, सपोज वो है 5 लाख, और आप प्रॉफिट ही दिखा रहे हो 3 लाख का, तो बैंक कहेगा भाई आपका प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, आप हमारे पैसे कहां से दोगे? और यहां पर रोल आता है डीएससीआर रेशियो का। आप डीएससीआर रेशियो को 1 से कम नहीं दिखा सकते हैं, फिर तो बैंक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते ही रिजेक्ट कर देगा। तो डीएससीआर रेशियो और जो अलग अलग रेशियो होते हैं उसको ध्यान में रखिए। कभी भी आपको अपना प्रॉफिट ईएमआई से कम नहीं दिखाना है, डायरेक्ट रिजेक्शन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते ही वो रिजेक्ट कर देगा आपका लोन, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगला है, सब कुछ अच्छे से बना दिया, सब कुछ सही है, कैश फ्लो नहीं बनाया। कैश फ्लो पता नहीं लोग क्यों नहीं बनाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, क्योंकि बैंक आपसे ये पूछेगा, ठीक है बाकी चीजें आ रही हैं जा रही हैं, एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में कैश कितना बचता है। कैश मतलब कैश और बैंक दोनों, वो मिला के कितना पैसा बनता है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई इमीडिएट लाइबिलिटी आ जाए, तो जो बिजनेस है वो उसको कैसे रीपे करेगा, वो पता चलता है कि भाई मेरे पास इमीडिएटली इतना कैश है। ठीक है, तो कैश आपके पास कितना बच रहा है वो कैश फ्लो से पता चलेगा सर। तो कैश फ्लो आपको बनाना ही बनाना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगली गलती क्या करते हैं? ओनर के इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा कम दिखा देते हैं। अब बैंक को क्या लगता है ये पूरा का पूरा बिजनेस मेरे पैसे से करेगा, ठीक है, ये तो मौज करेगा, इसका बिजनेस कल को नहीं चलेगा तो इसकी कैपिटल तो डूबेगी नहीं। पूरी कैपिटल किसकी डूबेगी? बैंक की। ये तो मौज करेगा, मैंने अगर इसको लोन दे भी दिया, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मैं लोन दे दूंगा, लेकिन क्योंकि इसकी कैपिटल बहुत कम है, इसका रिस्क बहुत कम है, तो ये तो मौज करेगा, अगर बिजनेस चला तो बढ़िया, नहीं चला तो हमारा पैसा डूबेगा। तो अब ऐसा नहीं कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख है और आपने ओनर की कैपिटल दिखा दिया 50,000। ऐसा नहीं करना है, आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैं एवरेज बता रहा हूं, 20 से 30% आपको ओनर इन्वेस्टमेंट, ओनर कैपिटल दिखाना ही दिखाना है। अगर 20 लाख का आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो आपको 5 से 6 लाख 7 लाख इतना आपको दिखाना है ओनर कैपिटल, तो बैंक इसको कंसीडर करेगा। इन चीजों को ध्यान में रखिए। सर अगला है, वर्किंग कैपिटल को आप इग्नोर कर देते हो। सिर्फ मशीन आपको नहीं दिखानी है, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे कैपिटल, रॉ मटेरियल, जीएसटी का पेमेंट, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, तो इस पे आपको ध्यान देना है, तभी बैंक को पता चलेगा। ठीक है, एक होता है कि आपने पीछे से खरीदा आगे बेचा, तो ये तो यहां तक तो समझ में आ रहा है, बट बाकी खर्चे भी तो होते हैं एक बिजनेस को चलाने के, वो आप कैसे मेट आउट करेंगे? वो सारी चीजें वर्किंग कैपिटल के थ्रू उसको पता चलती हैं, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगला है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बहुत ही आप कह सकते हो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेशियो एनालिसिस। आपको गलत रेशियो नहीं दिखाने। डीएससीआर आपका पता चल रहा है 1 से कम जा रहा है, करंट रेशियो आपका अलग चल रहा है, डेट इक्विटी अलग चल रहा है, जहां आपका रेशियो जो आइडियल रेशियो है उससे कम हुआ, तो फिर बैंक आपका लोन, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर देगा कैंसिल, कर देगा रिजेक्ट। उसको लगेगा कि भाई बिजनेस तो कोलैप्स होने वाला है, हम इसको लोन कहां से दे दें। तो अगर मैं आइडियली बात करूं तो जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है वो 1.5 या उसके ऊपर आप रखो। करंट रेशियो आपको 1 या 1.1 या 1.3 इससे ऊपर ही होना चाहिए। डेट इक्विटी 2:1 होना चाहिए। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो 2.5
और जो आप प्रॉफिट रख रहे हो ना, कोशिश करो वो 8% से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो इंटरेस्ट का रेट होता है बैंक लोन का वो भी 7 8 9% होता है। तो एटलीस्ट आपका जो बिजनेस है वो एटलीस्ट इतना नेट प्रॉफिट तो जनरेट करना ही चाहिए, ताकि प्राइमा फेसी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखे तो सोचे कि हाँ ठीक है, बिजनेस अच्छा है। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रेशियो को मेंटेन करके चलना है एवरी ईयर। दूसरी गलती लोग करते हैं, 1 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दिया, 2 साल की दे दिया। भाई इतने कम में कोई बिजनेस कोई भी बैंक आपके बिजनेस को एनालाइज नहीं कर सकता। तो मिनिमम 3 साल तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी ही देनी है। आइडियली 5 से 7 साल, 60 साल तो एकदम मैक्सिमम हो गया। आइडियली आपको 5 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो फिर बैंक आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको अच्छे से एनालाइज करेगा और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सर। अगली गलती, बहुत कॉमन गलती ये होती है सर, नो लिंकेज ऑफ डेटा। किसी टाइम किसी ईयर में आपने प्रॉफिट दिखा दिया 10%, नेक्स्ट ईयर में 14%, थर्ड ईयर में फिर 10%, फोर्थ ईयर में 6%, फिर फिफ्थ ईयर में 18%, ऊपर नीचे। कभी रेशियो पहुंच गया आपका 3, नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया 2, फिर पहुंच गया 5, फिर पहुंच गया 1। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड पैटर्न, इसको इग्नोर, मतलब इसको तो आपको दिखाना ही नहीं है। आपको हमेशा फोकस करना है अपवर्ड में। फर्स्ट ईयर अगर आपका रेशियो है 1.5, नेक्स्ट होना चाहिए 1.6, फिर 1.7 या 1.8 या 2, 2.1, 2.2। ऐसे आपको एवरी ईयर उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज भी नहीं करना है और अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे भी नहीं चलना है, जिगजैग नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, ये इतनी कॉमन मिस्टेक है ना, ऑलमोस्ट सभी करते हैं और इनिशियल टाइम में मैं भी बहुत करता था। वो है टाइमिंग। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या चल रहा है सर, अभी चल रहा है जनवरी। आपको अगर मैं अभी बोलूं कि आपको बनानी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो कैसे बनाओगे आप सर? 25 26 में अभी कितने मंथ हैं सर? मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा 3 महीने। तो जो 25 26 की आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे सर, उसमें आपको सिर्फ 3 महीने लेके चलना है। लोग गलती ये क्या करते हैं, पूरे साल का डेटा ले लेते हैं। क्लाइंट से पूछा, सर आपकी साल की कितनी सेल हो सकती है? उसने कहा कि करीब करीब 20 लाख। आपने उठा के लिख दिया 20 लाख, उसने साल की बताया है। अब आप उसको कन्वर्ट करो 3 मंथ्स में, उसको आप 12 से डिवाइड करो, 3 से 2 करो, तो फिर वो जो सेल निकल के आएगी वो होगी 3 महीने की सेल। तो उसी तरह 3 महीने के खर्चे। आपने पूछा, सर पूरे साल में आप कितना रेंट देते हो? उसने कहा 12 लाख। आपने उठा के लिख दिया, वो पूरे साल का रेंट है सर। अभी कितने महीने बचे हैं? 3 महीने। तो 3 महीने में सर कितने होगा रेंट? 3 लाख। और इस तरह बाकी सारे खर्चे। तो ये टाइमिंग बहुत ध्यान रखिए। अभी आप अप्रैल मई जून जुलाई जब भी आप बना रहे हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो फर्स्ट ईयर में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिए। टाइमिंग के हिसाब से सारी फिगर चेंज हो जाएंगी सर। तो बैंक क्या करेगा, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठाएगा और देखेगा ये क्या, 3 महीने बचे हुए हैं, इन्होंने पूरी साल की फिगर दे रखी है। और उससे क्या होगा, आने वाले सालों की जितनी आपकी सेल है सब गलत हो गई। तो ये चीजें ध्यान में रखिए सर। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा अगर मैं अदर चीजों की बात करूं, ये तो कॉमन मिस्टेक है ही, उसके अलावा किन चीजों से होती है रिजेक्ट? तो बैंक आपका एक्सपीरियंस भी देखता है। आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी डिग्री, आप आईआईटी हैं, आप आईआईएम से हैं, तो बैंक समझता है कि आप टैलेंटेड हो। तो आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, उस वो भी बहुत डिपेंड करता है उसकी आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी। आपका पास्ट पेमेंट रिकॉर्ड, मतलब सिविल स्कोर। और कुछ बैंक की पॉलिसी भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक किसी सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन देने, जैसे आजकल फार्मा सेक्टर, बैंक को पता है इसमें प्रॉफिट बहुत चल रहा है, तो बैंक की पॉलिसी होती है भाई फार्मा सेक्टर का है तो लोन इजीली मिल जाता है। कोई ऐसा सेक्टर है जो डाउनफॉल में है, तो उसको फिर बैंक उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो बैंक पॉलिसी भी डिपेंड करती है कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट। तो ये वो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसमें ये है चार्ट का एनालिसिस और ये है DSCR रेशियो वगैरह, और ये सारे इंपॉर्टेंट रेशियो जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। MPBF कवर्ड है, रिपेमेंट शेड्यूल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जैसा कि अभी डिस्कस करा
कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें हमारी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। इसको कैसे यूज़ करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो यूटिलिटी है ये अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपीज़ में। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी क्लाइंट के बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करती है। उसका बिजनेस ग्रो होगा तो आपकी प्रैक्टिस भी ग्रो होगी। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। 99 रुपीज़ की ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। 4 से 5 घंटे में आपको ये आपकी ईमेल आईडी पर आपको ये एक्सेल यूटिलिटी मिल जाएगी। आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। सर, इसको यूज़ कैसे करना है? जब आपको ये जो एक्सेल यूटिलिटी है, ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, जब ये आपको मिलेगा उसके साथ आपको वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे बनानी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उसमें आपको बस फर्स्ट ईयर में डेटा एंटर करना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। कैश फ्लो, बैलेंस शीट, रीपेमेंट शेड्यूल, एमपीबीएफ, सारे रेशियो, चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हो। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।